Hi everyone, I hope you all are doing well. Welcome to Science 11th and 12th by An Academy. आज हम थोड़ी सी बात करेंगे इंटरेस्टिंग इस तरह से कि तो आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट हेल्पफुल रहेगी। बेसिकली वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज क्या होता है, अभी हमारे पास मैम काफ़ी सारा टाइम है बिकॉज हमारे स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं या कुछ लोगों की स्कूल की छुट्टियां अभी स्टार्ट होंगी। तो हम किस तरह से अपने टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं सो दैट कि हमारा जो भी बैकलॉग है वो कंप्लीट हो जाए, या इनकेस जिनका बैकलॉग नहीं है अभी भी चीज़ें चल रही हैं तो हम इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं दैट। माई सेल्फ अर्चना पांडे, योर फिजिक्स मैम। इसके अलावा आप लोग मुझे प्लस या आइकॉनिक पे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अभी तो फिलहाल हमारे पास ऑफर भी चल रहा है जहां आप फ्री में 7 डेज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप ये कोड मेरा यूज कर सकते हैं अर्चना 10। आज लास्ट डे है 5th में, ठीक है। आज तक अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि 7 डेज आप फ्री में एनरोल कर लें तो आप जस्ट जो लिंक दिया हुआ है लिंक पे क्लिक कर लीजिए और मेरा कोड यूज कर लीजिए अर्चना 10। और कोई भी सब्सक्रिप्शन बच्चा मतलब किसी भी कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, फिर वो नीट का हो, जेई का हो, आपके K-12 का हो, आप यूपीएससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनकेस का अगर कोई आ गया, कोई जान पहचान से है, या किसी भी कोर्स जो भी अन अकेडमी जो है ऑफर करती है, आप 7 डेज का बिल्कुल फ्री ट्रायल ले सकते हो। बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप उसको यूटिलाइज कीजिए। तो ये चीज़ें, और ये याद रखिए आज तक ही रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड है, तो आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए और 7 डेज तक फ्री में अकेडमी का सब्सक्रिप्शन फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए हम मुद्दे की बात पे आते हैं। बाकी अदरवाइज आप कोई भी आप अवेल कर सकते हैं। बच्चा देखो, हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू मैनेज दी टाइम, या कह सकते हो कि टाइम मैनेज के बारे में बात कर रहे हैं। चलो, तो हम हमने सारी चीज़ें कर ली। अब हम आ जाते हैं विच इज़ डायरेक्टली ऑन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज, देखिए, आपको मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग दिन भर पढ़ते रहिए, 8 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, बिल्कुल ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब ऐसा जिसको लगता है वो कम्प्लीटली इट्स अ मिथ। आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसको इफेक्टिव तरीके से पढ़िए, फिर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं, जिसकी जितना आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से पढ़िए। बाकी और कुछ टेंशन लेने वाली वैसे बात होती नहीं। देखिए, सबसे पहले तो यस, हमको टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सब चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आ जाती है, बट अगर टाइम जो है एक बार आपका चला गया तो देन टाइम जो है वो वापस नहीं आ सकता। और ये जो स्पेशली जब स्टूडेंट लाइफ में हम 11th और 12th स्टैंडर्ड में होते हैं, सो बहुत ही प्रीशियस टाइम है। ऐसा नहीं है कि बाकी टाइम पे टाइम जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट यहाँ से जब आप 11th 12th करके आप आगे जाते हैं तो अब मेन जो आपका करियर जो होता है कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप मान लीजिए कि प्लेन बीएससी करना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके बाद या आपकी कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो आप कह सकते हो कि रास्ता यहीं से खुलता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका जो 12th स्टैंडर्ड और या 11th स्टैंडर्ड का ये जो 2 साल का टाइम पीरियड होता है वो कितना ही ज्यादा क्रुशियल होता है। आगे आप मैनेज तो करोगे, बट पहले आपको चूज तो करना है कि आप जाओगे कहाँ, और जहाँ आपने डिसाइड किया है कि आपका गोल है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या जो भी है, तो उसके लिए आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट पहले तो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप लोग जब सुबह उठते हैं, अब अगर अगर आपका स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो कोशिश कीजिए तभी भी एकदम से लेट मत उठिए। लेक्चर्स जो भी आपके स्टार्ट होते हैं, तो अगर आप सपोज कि मैं बहुत जल्दी तो नहीं बोलूँगी, अगर जो जल्दी उठ सकता है बहुत अच्छी बात है, बट कोशिश कीजिए कि आप 7 बजे एटलीस्ट उठ जाए मॉर्निंग में, ठीक है। 7 से 8 तक बच्चा आप 1 घंटा ले लीजिए। और जो भी अपने मॉर्निंग रूटीन्स होते हैं, मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे से ज़्यादा किसी को ज़रूरत है, प्रोवाइडेड कि आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप आपके जो बेसिक मॉर्निंग रूटीन्स होते हैं उनको फॉलो कीजिए। एंड देन उसके बाद में मॉर्निंग 8 AM, एंड ये उनके लिए कि जिन बच्चों का स्कूल का छुट्टियां हो गई, जिनका अभी नहीं हुआ है तो आपको अभी एटलीस्ट थोड़े दिन तक स्कूल जाना होगा।
और स्कूल जाना होगा तो थोड़ा आपका जो मॉर्निंग का शेड्यूल होगा वो स्कूल के लिए पैक्ड हो जाएगा, उसके बाद में आप फिर आके सेल्फ स्टडी और क्लासेस अटेंड करेंगे। बट द मोमेंट जैसे आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं, आप भी इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में अब आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं कि ठीक है, हमारा अब हम रेडी हैं। तो आप, अगर आपके लेक्चर्स नहीं है बच्चा, ठीक है, अगर आपके क्लास के लेक्चर्स या जहाँ भी आप पढ़ते हैं यूट्यूब पे अपने क्लास नहीं है, तो देन इन दैट सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि कम से कम अगर आप 11 8 से 11 पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये पूरा मॉर्निंग का टाइम आपका जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा। और मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी करना मतलब इट्स अ बेस्ट टाइम टू स्टडी। कि अभी अभी जो आपने यहाँ पर सो के जाग के उठे हो आप, ठीक है, या आप इसको सेल्फ स्टडी के लिए यूटिलाइज करो। मॉर्निंग का जो टाइम है, पूरा माइंड आपका फ्रेश है, मतलब बिल्कुल भी थके हुए नहीं हो, तो जो आप पढ़ोगे बहुत इफेक्टिव तरीके से पढ़ोगे। तो कोशिश कीजिए कि इस टाइम को आप सेल्फ स्टडी के लिए यूटिलाइज करें। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि बच्चा आप पूरा 8 बजे से 11 बजे तक कंटिन्यू बैठो। आप जैसे वो होता है ना पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो मतलब क्या है कि आप एक 40 मिनट्स का या आपसे 40 मिनट्स भी नहीं बैठा जाता है तो दिन आप 30 मिनट्स जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट अपने टाइम को आप 40 40 इस तरह से आप डिवाइड कर रहे हैं 40 40 मिनट्स में। तो 40 40 मिनट्स में अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा कि आपने यहाँ पर सपोज पढ़ा, उसके बाद में एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, एक 5 10 मिनट का। और उस ब्रेक में कोशिश कीजिए कि आप अगर अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी से, बाकी स्नैपचैट यहाँ वहाँ चीज़ों से अगर दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आप बोलोगे मैम ये तो ब्रेक टाइम है, ब्रेक में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो देखो, आपने बहुत एकदम से एफर्ट लेके अब अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं। बट उसके बाद में अब क्या करोगे, अगर सपोज अब आपने मान लो इंस्टा पे चले गए, ठीक है, तुम स्टोरी चेक करने लगे, एक तो पहले तो पता भी नहीं चलेगा वो 10 मिनट का तुम्हारा आधा घंटा कब हो गया। आई मीन यू वोंट रियलाइज ओनली। और दूसरी बात ये है कि ठीक है, अब तुम कहीं ना कहीं जो भी है सोशल मीडिया है आप यूज करते हैं, नॉट नेसेसरी कि मैं स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसे चले जाओगे कि जहां तुम्हारा माइंड ना उसमें एकदम कंप्लीटली इन्वॉल्व हो चुका है। अब तुम्हारे लिए 10 मिनट में अपने आप को वापस से उस ट्रांजिशन में लाना कि हाँ नहीं, अभी तो मैं फिजिक्स पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, अरे मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी, अब ये टॉपिक पे वापस से उसमें एकदम 100% फोकस लाना वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। मतलब इट विल टेक नेक्स्ट 20 मिनट्स, एटलीस्ट 20 मिनट्स की आप वापस से वो अपने जो सोशल मीडिया वाला जो आपका एकदम खुशी है उससे बाहर निकल के आप वापस से स्टडी मोड में आओ। आप लगेगा कि आप बैठ गए और 10 मिनट बाद आपने फोन को साइड में रख दिया, उसके बाद में आप बैठ गए, बट टेक्निकली ऐसा होगा कि आप मेंटली 100% नहीं प्रेजेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ये जो छोटा सा ब्रेक 5 10 मिनट का होता है उसमें पानी पी लो, टहल लो, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कर सकते हो। बट कोशिश करो कि आप अगर सोशल मीडिया से दूर रखेंगे अपने आप को तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप आपने 3 घंटा आपका हो गया, टाइम कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप बैठ के फोन 1 घंटा यूटिलाइज करो। आई मीन उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला सीन नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि बीच बीच का जो छोटा ब्रेक है 5 मिनट में, आई विल सजेस्ट यू गाइस कि प्लीज डू नॉट यूज योर फोन, डू नॉट गो फॉर योर सोशल मीडिया एप्स, जस्ट नॉर्मल सा ब्रेक ले लो। तो आप अगर मॉर्निंग का टाइम यूज कर रहे हैं सेल्फ स्टडी के लिए, सबसे बेस्ट टाइम हो गया। अब उसके बाद में ठीक है 11 बज गया, अब अगर आपके यूजुअली इसके बाद आपको लेक्चर्स वगैरह हो जाते हैं। अगर आप अपने अन अकेडमी के प्लस स्टूडेंट हैं तो आप प्लस के लेक्चर्स वगैरह जो देख सकते हैं, मान लीजिए कुछ बैकलॉग वगैरह पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा है, मान लीजिए कि आपके लेक्चर्स जो है वो इवनिंग ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ हमको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, या कल जो क्लास में किया था हमको रिवाइज करना है, पहले तो आप आराम से पहले 1 2 घंटे का ब्रेक ले लो, अब आप खा पी लो, थोड़ा सा खेल लो, ठीक है, जो भी करना है अब आप यहाँ कर सकते हो। तो समझो कि 12 1 बज गया, अब अगर आपके लेक्चर्स हैं आप लेक्चर्स अटेंड कीजिए, या उसका रिवीजन करना है तो आप उसका रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद में मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपके जो लेक्चर्स वगैरह होंगे एटलीस्ट 5 6 PM तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो रात का टाइम आता है, बीच में अगर लेक्चर्स हैं तो बच्चा देखो आपको अपने आप को उस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि जो हमारा टाइम बीच बीच में मिलेगा हम उसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है।
तो अगर अभी-अभी आप मिनिमम सुबह का ये 3 घंटा यूटिलाइज़ कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी के लिए सबसे बेस्ट है। और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप लोग स्कूल से आने के बाद बच्चा अगर बीच में आपका नहीं है, कोई भी लेक्चर्स वगैरह, थोड़ा आराम करो 1-2 घंटे, क्योंकि आप बहुत टायर्ड हो चुके हो, ट्रैवलिंग है, फिज़िकली टायर्ड हो सकते हो, मेंटली भी हो सकते हो अगर बहुत ज़्यादा कुछ आपने पढ़ा हुआ है स्कूल में तो। तो उसके बाद में आप इवनिंग का टाइम यूटिलाइज़ करो, या फिर रात का टाइम अगर वहाँ पर क्लास नहीं है, आप उसको यूटिलाइज़ करो एटलीस्ट। 2 से 3 घंटा जो है वो आपकी कम से कम सेल्फ स्टडी मैं बोल रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम योर लेक्चर्स, अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, अपार्ट फ्रॉम योर एवरीथिंग, आपकी अपनी स्टडी की, आपको जो पहले पढ़ाया गया है उस पे बैठ के आपने उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, आप देख रहे हो कि हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, वो सारी चीजें। तो ये हो गया आपका कम से कम 3 घंटा, हम कह सकते हैं कि जो सेल्फ स्टडी का टाइम हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में हमने ले लिया कि 3 आवर्स आपका, मैं मॉर्निंग यहाँ पर प्रिफरेबली बोल रही हूँ कि अगर आप लोग मॉर्निंग में पॉसिबल है तो प्लीज आप इसको सेल्फ स्टडी के लिए यूज कीजिए। उसके बाद में आपका आफ्टरनून टाइम जो आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आफ्टरनून का टाइम है उसको आप क्लास एंड ऑल अटेंड करने के लिए यूज कर लीजिए। ठीक है, तो हियर इज, ये हमने यूज कर लिया। ठीक है, जस्ट मैं इरेजर यूज कर रही थी। तो ये मॉर्निंग का टाइम हो गया। उसके बाद का टाइम जो है बच्चा, वो आप किस लिए यूज कर सकते हैं, दैट यू गाइस कैन यूज फॉर योर क्लासेस एंड ऑल। क्लासेस आपने जैसे अटेंड कर लिए, फिर उसके बाद आप बैठिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने के बाद में आप देखिए कि मुझे क्या करना है। आप सारे के सारे जो क्लास में कराए हुए एक बार रिवाइज कर लो। अगर आपको कुछ होमवर्क मिला हुआ है कर लो, नहीं होमवर्क मिला है, आपके पास में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, हर एक सब्जेक्ट की है, आप प्लीज वहां से उसके क्वेश्चंस गो थ्रू कीजिए, बिकॉज आपने कंटेंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो होमवर्क तो आपको डीपीपी एंड ऑल तो मिल ही जाता है, बट अगेन इन केस सपोज कि ऐसा कुछ रह गया है, चीजें आपको थोड़ा लेट मिल रही हैं, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे तुरंत आ जाओ, तुरंत आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आपको पता चलेगा कि आपको टॉपिक कितना है कितना नहीं समझा है। एंड देन उसके बाद में कोशिश करो कि आपका फिर बाद का जो आप 2-3 घंटे है सारे लेक्चर्स वगैरह होके, जैसे कि मैंने कहा, वो होमवर्क के लिए। ऑन एन एवरेज अभी जो छुट्टियां चल रही हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, 3 घंटे आपने सेल्फ स्टडी कर लिए, 2-3 घंटे आपने होमवर्क एंड ऑल के लिए निकाल लिए। ठीक है, एंड अगेन मैं सेल्फ स्टडी में होमवर्क को काउंट नहीं कर रही हूँ। आप बोलोगे मैम वो भी तो हम खुद से ही कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि होमवर्क के लिए आप अलग से टाइम रखो, बिकॉज अभी बहुत सारा टाइम है तुम्हारे पास में। एंड ऑन एन एवरेज आप 4 घंटे जो है समझो कि क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं, तो कुल मिला के आपकी हो जाएगी, आई मीन अगर यहाँ से 5 हो गया और यहाँ से सपोज कि 4 हो गया, तो 9, मतलब 7-8 घंटे पकड़ के चलो, 7 to 8 इतना ज्यादा तो नहीं हो जाएगा हमारा। 7 to 8 आवर्स जो हो जाएगा, या 9 भी जा रहा है तो भी 24 आवर्स में 9 आवर्स जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप आराम से उसको यूटिलाइज कीजिए। और जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप, इसमें आप अगर जेई एंड ऑल के लिए प्रिपेयर करें, कोशिश कीजिए कि उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। 11th का अगर बैकलॉग है तो उसको टाइम को डिवाइड करके, एक 11th के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 12th पढ़ लो, या हाफ हाफ आप डिवाइड कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप किस सिचुएशन में है। ये सब चीजें हैं बच्चा, इनका आप फायदा उठाइए। और टाइम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, टाइम इज मनी। ठीक है, मतलब आपको मनी तो नहीं मिल रही है, बट हाँ अगर टाइम का आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करोगे तो बाद में मनी जरूर मिल सकती है। और अगर आप टाइम नहीं यूटिलाइज करेंगे तो कोई आपको मनी देगा भी नहीं, इतना याद रखना। सो दैट्स व्हाई वी से दैट टाइम इज मनी। तो मनी पाने के लिए हमको टाइम को उस तरह से डील करना होगा, उस तरह से ट्रीट करना होगा। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरीली। कि जब आप पढ़ रहे हैं बहुत एकदम फोकस तरीके से पढ़ें, थोड़ा ही पढ़ें बट उसको अच्छे से पढ़ें। ऐसा नहीं है दिखाने के लिए अरे हम 8 घंटे 5 घंटे बैठे हैं, बट एट दी एंड ही नहीं कि क्या है। इसलिए मैंने कहा कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि ठीक है ये 40-40 मिनट्स का है, 40 मिनट्स में टारगेट दे दो खुद को कि अरे मुझे इतने क्वेश्चन करने या इतना सा टॉपिक फिनिश करना है। अब नेक्स्ट 40 मिनट्स में अच्छा मेरा ये 40 मिनट का टारगेट ये कंप्लीट होगा तब मैं जगह पर से उठूंगा या उठूंगी। ठीक है, तो इस तरह से खुद को टारगेट देके फिर आप जगह पे बैठो। जब आप उठोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये देखो हमने 40 मिनट में ये टारगेट लिया था, ये कंप्लीट, ये लिया था, ये कंप्लीट, ये लिया, ये कंप्लीट।
मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपने अचीवमेंट भी किया हुआ, टाइम भी आपका प्रॉपर्ली यूटिलाइज हुआ है और मज़ा भी आएगा। और नहीं तो बस ऐसे ही गधा मज़दूरी कर रहे हो, बैठे हो 5 घंटे तक, उठ रहे हो जगह पर से पता ही नहीं आ रही है क्या चैप्टर था, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा हमने। वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो डाउट्स वगैरह उसको सर्कल करो, पूछो, ज़रूरी नहीं है कि आप बैठे हो तो सब कुछ आ जाएगा। बैठे आप इसलिए हो कि आप पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, तो जो डाउट्स आएगा तभी पता चलेगा डाउट्स क्या है। बिना पढ़े डाउट्स नहीं आता है। डाउट एक तो उनको नहीं होता है कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता है, और दूसरा उनको नहीं होता है जिनको सब कुछ आता है। बाकी जो बच्चा पढ़ता है, मतलब अभी एकदम लर्निंग वाले स्टेज में है, डाउट्स डेफिनेटली आएगा, पढ़ोगे तभी पता। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और कोशिश करो कि अपनी स्टडीज को, जैसे मैंने कहा कि अगर जिन जो लोग अभी सब्सक्रिप्शन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट पहले आप 5 दिन, या आप देखना चाहते हैं कि प्लस प्लेटफॉर्म पे किस तरह से चीज़ें चलती हैं, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाओ। आज लास्ट डे है इसका, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, बच्चा अर्चना 10। उसके अलावा भी अगर आप प्लस या आइकॉनिक पे ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे, ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं। लाइव क्लासेस आपको मिल जाती है, सारे वीकली टेस्ट पूरे के पूरे, अनलिमिटेड एक्सेस, जितना बार उतना मर्जी आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। आइकॉनिक में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता है, आपको टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, आपको एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल जाती है, 1-to-1 अटेंशन, तो पर्सनल गाइडेंस, तो ये सब चीज़ें हैं। दैट्स इट फॉर द डे, एंड आई होप कि आप लोग इस तरह से यूटिलाइज करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है? तो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड भूलना नहीं, सभी के साथ शेयर कर लेना, टाइम सबका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो लेट अदर्स ऑल्सो वॉच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, तो आपको यहाँ सारे के सारे कंटेंट, सारे के सारे बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, आप उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं।